एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से पेश हूं आपके सामने नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमें जेनेटिक्स का जो अपनी यूनिट थी उसका फर्स्ट जो टॉपिक था या फर्स्ट जो चैप्टर था अपना मेंडेलियन जेनेटिक्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड हम बात कर रहे थे कि ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या ह्यूमंस की जो जेनेटिक्स है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियोस के अंदर हमने ये देखा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। उन क्रोमोसोम्स के प्रकारों में हमने दो प्रकार देखे, कायिक या जिनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कह रहे थे। दूसरा जो टाइप था वो सेक्स क्रोमोसोम था। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था। उसमें ऑटोसोमल जो थे वो 22 पेयर्स थे, यानी टोटल नंबर हो गए 44। और वन पेयर जो था वो सेक्स क्रोमोसोम था। इट मीन्स टोटल नंबर कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि पेयर के अंदर हमेशा जोड़े में 2 संख्या होती है या एक पेयर में 2 संख्या मान सकते हैं अपन। आज के इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मानव के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन अगर उन क्रोमोसोम्स की नंबर्स के अंदर कमी या अधिकता हो जाए तो क्या होगा। ये चीज हम नॉर्मली जानते हैं कि अगर किसी भी चीज की कमी या अधिकता होती है तो शरीर के अंदर उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा। और इफेक्ट होने का मतलब यहाँ सीधा सा है कि जिस चीज की कमी होगी उसी के कारण होने वाले जो कार्य हैं या तो वो नहीं होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो कम हुआ है या जो चीज कम हुई है, जो क्रोमोसोम कम हुआ है, वो क्रोमोसोम जिस करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था या जिस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो करेक्टर हमारी बॉडी के अंदर शो नहीं होगा। तो आज विद्यार्थियों हम ऐसी ही कुछ चीजें देखने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर टाइप्स देखी थी क्रोमोसोम की। 2 टाइप्स थी, ऑटोसोम और सेकंड टाइप थी सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ आज हम बात करेंगे ऑटोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनके बारे में, कि अगर कायिक जो गुणसूत्र है, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है, अगर उनके अंदर थोड़ी एबनॉर्मलिटीज आ जाए या थोड़ी सी विविधता अगर उनके अंदर आ जाए तो क्या होगा, उनके कारण कौन कौन सी डिजीज जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो हमें आज के इस वीडियो के अंदर देखना है ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। और इस ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज के अंदर सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगा मंगोलिज्म, या हम कह सकते हैं इसको डाउन सिंड्रोम। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम जो है ये है क्या, या ये किसके कारण होता है। तो विद्यार्थी सबसे पहले तो आप इस चीज पे क्लियर रहें कि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज की, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम की चर्चा नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन 44 क्रोमोसोम्स की जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट नहीं लेते। इसका मतलब 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी यानी 44 जो गुणसूत्र हैं, 44 जो गुणसूत्र हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। उनके अंदर कमी या अधिकता से या उनके अंदर कौन से परिवर्तन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, हम बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में उनकी। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है मंगोलिज्म का, या हम कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम का। ये डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म है क्या, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम यानी फर्स्टली किसने बताया था इसके बारे में, इसके बारे में बताया था लैंगडन डाउन 1866 यानी 1866 के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगडन डाउन। 1866 में उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि इस टाइप की भी कोई डिजीज होती है। और इस टाइप की डिजीज उन्होंने देखी किसमें, मंगोल बच्चों के अंदर देखी जो मंगोलिज्म से पीड़ित थे। उन्हीं बच्चों को क्या नाम दे दिया गया, मंगोल चिल्ड्रंस या मंगोल बच्चे, उनको नाम दे दिया गया। इस डिजीज के अंदर होता क्या है, देखो नॉर्मल अगर बात की जाए
तो नॉर्मल के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हम पढ़ चुके हैं, कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन इस डिजीज से पीड़ित जो व्यक्ति है उसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? उसमें क्रोमोसोम्स होंगे 47। यानी मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। किसके अंदर? मंगोलिज्म रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है या मंगोल जो चिल्ड्रन है उनके अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए? 47 हो गए। इसका मतलब यह हुआ यहां पर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी या घटी? यहां पर संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। बढ़ी क्यों? क्योंकि नॉर्मल के अंदर 46 होती है, यहां कितने हो रहे हैं? 47 हो रहे हैं। तो ये 47 क्यों हुए? किसके कारण हुई? ऐसी कौन सी गुणसूत्र है जो रिपीट हो गई या जो बढ़ गई संख्या के अंदर? तो यहां पर अगर अपन बात करें 21st क्रोमोसोम की, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। या मैं बात करूं कि रिपीटेशन ऑफ 21st क्रोमोसोम यानी 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण या 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण कौन सा डिजीज हो रहा है? मंगोलिज्म हो रहा है या डाउन सिंड्रोम हो रहा है? अब देखो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है या 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां हम पहले ही देख चुके हैं कि टोटल पेयर की अगर बात की जाए तो वो कितने हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं नॉर्मल के अंदर। यहाँ कौन सा जोड़ा गुणसूत्र का, कौन से गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है? यहाँ पर हो रही है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी का मतलब सीधा सा है कि वो कौन से टाइप का गुणसूत्र है? ऑटोसोम है। देखो यहां मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम की बात की जाए तो वो कितने हैं? 22 पेयर है। और अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए, सेक्स क्रोमोसोम, तो वो कितने हैं? 1 पेयर है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कौन से क्रोमोसोम की? 21वें गुणसूत्र की। तो 21वें जोड़े की बात अगर की जाए तो वो टाइप कौन सा है? ऑटोसोम प्रकार का ही तो है। और हम यहाँ पर बात भी किसकी कर रहे हैं? ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मंगोलिज्म क्या है? ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, न कि सेक्स एबनॉर्मलिटी, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। ये चीज थोड़ी सी कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पर दो चीजें आपके सामने आ गई कि मंगोलिज्म है क्या। मंगोलिज्म के बारे में सबसे पहले बताया किसने? तो बताया तो था सबसे पहले लैंगडन डाउन ने। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47 होते हैं। नॉर्मल में 46 होने चाहिए। अब ये 47 क्यों हो गए? 47 होने का कारण ये बताया गया कि 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, या हम कह दें कि यहाँ पर 21वें क्रोमोसोम की क्या हो रही है? ट्राइसोमी हो रही है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इस बीमारी का जो अनुपात है वो होता है 600:1, या मैं ये कह सकता हूं कि ये 600 तो क्या है? नॉर्मल है। और इनमें ये एक क्या होगा? मंगोल होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य 600 बच्चों में से इस टाइप की जो बीमारी है वो केवल एक के अंदर ही पाई जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि ये जो बीमारी है वो है कैसी, तो बीमारी देखो या तो जन्मजात होती है या तो जन्म से ही उसके अंदर इस तरीके की जो एबनॉर्मलिटीज है वो होंगी, या फिर उसके अंदर ये एबनॉर्मलिटीज जन्म के बाद आ सकती हैं। तो ये जो अपनी एबनॉर्मलिटी है कौन सी? मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, ये जन्मजात है। यानी डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है या 21वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी है वो उसमें जन्म के समय से पहले ही होती है, जन्म से पहले की होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बीमारी किस तरीके की है, ये डिजीज किस तरीके की है? ये डिजीज है जन्मजात डिजीज है। तो हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई क्यों, या ये 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हुई किसके कारण, तो इस त्रुटि का कारण विद्यार्थियों ये माना जाता है कि अगर कोई लेडीज है 40 ईयर की, 40 से साल की कोई फीमेल है, और वो फीमेल क्या करती है,
रिप्रोडक्शन करके कोई न्यू चाइल्ड को बर्थ करती है, या 40 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ का काम अगर होता है उस महिला में, तो 40 साल की उम्र में बच्चे देने वाली जो स्त्रियां हैं या मां बनने वाली जो स्त्रियां हैं, मोस्टली उनके अंदर इस टाइप की डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और उनके अंदर भी ये क्यों होता है? उनके अंदर भी होने का एक कारण ये है कि जब oogenesis की क्रिया होती है, अंड जनन की जो क्रिया होती है, उस अंड जनन की क्रिया के दौरान, या फिर मैं ये कहूं कि अंड जनन की क्रिया के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक क्रोमोसोम उस ओवम के अंदर एक्स्ट्रा आ जाता है। एक क्रोमोसोम क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक क्रोमोसोम ओवम के अंदर एक्स्ट्रा चला जाता है। तो एक्स्ट्रा जाएगा तो टोटल 46 होने चाहिए, अगर एक्स्ट्रा चला जाता है तो कितने हो गए? 47। तो इन स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अंड जनन की प्रोसेस में कहा चला जाता है? ओवम के अंदर चला जाता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? बढ़ गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो नंबर कितने हो गए? 46 से 47 हो गए। तो 23 पेयर्स की जगह वहां पर क्रोमोसोम कितने हो गए? 24 हो गए, पेयर्स की अगर बात की जाए तो इसलिए ये बीमारी किसके अंदर हो रही है? 40 ईयर की कोई फीमेल है, अगर वो चाइल्ड बर्थ करती है तो उनके अंदर oogenesis के दौरान जो डिवाइडेशन होता है अपना अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको हम माइटोटिक डिवीजन कह सकते हैं, उस माइटोटिक डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम है वो ओवम के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो ये इसका कारण हम मान सकते हैं। माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्या हुआ? जो ओवम के अंदर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया। तो ये तो थी इसके बारे में बेसिक सी चीजें, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है? 47 होती है। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ये कह दिया जाए कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, या मैं यहां कहूं कि इन डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिले 46, बी ऑप्शन मिले 47, सी ऑप्शन 48, डी ऑप्शन 49। तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा? 47। राइट आंसर क्या है? 47। लेकिन यहां पर अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है वो होती है या वो किसके कारण होती है, और वहां पर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, या ये कह दिया जाए 18th क्रोमोसोम ट्राइसोमी, या फिर दो ए में ये आ गया, बी में ये आ गया, सी में आपको मिल जाए 5th क्रोमोसोम ट्राइसोमी, या आपके पास डी ऑप्शन में आ जाए नन ऑफ दिस। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, जितने भी डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं इससे चैप्टर के अंदर, जेनेटिकली जितनी भी डिजीज हैं, चाहे वो ऑटोसोमल हो, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, उन डिजीज के अंदर या तो ट्राइसोमी होनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि या तो उनमें गुणसूत्र की संख्या बढ़नी है, या फिर उनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होनी है? कम होनी है। तो यहां पर आपको ध्यान सिर्फ इतना सा देना है कि जिस नंबर के क्रोमोसोम की कमी या अधिकता के कारण डिजीज होगी, वो डिजीज अलग अलग। जैसे यहां मैंने ऑप्शन में आपको दिया कि क्वेश्चन वो का वही है कि डाउन सिंड्रोम डिजीज जो है उसमें किसके कारण होती है, या डाउन सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, तो उसका तो सीधा सा आंसर आ गया अपने पास कि 47 होते हैं। तो वो 47 क्यों हुए? अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए
तो वहां पर आपको ऑप्शन इस टाइप से मिलेंगे कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण हुए, या फिर 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण हुए, या फिर 5वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण हुए। तो यहाँ ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन रहा है। तो आपको ये चीज भी यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर लेनी है कि डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है वो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है, या हम सीधा सा ये कहें कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, उसके कारण कौन सी डिजीज हो रही है, अपनी डाउन सिंड्रोम हो रही है। अब ये तो बात हो गई कि डाउन सिंड्रोम डिजीज है क्या, किस प्रकार होती है, किसके कारण होती है, क्यों होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो उस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए कि इसके अंदर वास्तविकता के अंदर ये व्यक्ति जो है वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। तो इसके अगर कैरेक्टर की मैं बात करूं तो कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि कैसे आप इसको पहचानोगे। तो कैरेक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट तो आता है आपका कि नेक जो होगी स्मॉल होगी, यानी गर्दन की अगर बात की जाए तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी गर्दन छोटी होगी सामान्य व्यक्तियों की तुलना में। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा कैरेक्टर हम इसमें ले सकते हैं कि जो क्रेनियम साइज है, दूसरा जो क्रेनियम साइज है वो क्या होगा, लार्ज। क्रेनियम साइज लार्ज होने से मतलब मेरा ये है कि जो ललाट होता है या अपना जो फेस है उसके सामने जो माथे वाला पार्ट है जिसको हम ललाट कहते हैं, वो वाला भाग थोड़ा सा क्या होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी, वो चौड़ा ज्यादा होगा। तो उसका विड्थ जो है उस क्रेनियम पार्ट की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लार्ज क्रेनियम साइज यानी कि कपाल जो है वो कपाल क्या होगा, चौड़ा। सॉरी, क्रेनियम का मीन्स अपन ये ले सकते हैं कि ये जो आपका ऊपर का पार्ट है ये क्रेनियम साइज क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। माथे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्रेनियम की बात हो रही है, यानी कपाल की बात हो रही है। तो कपाल क्या होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा। ये दूसरा करेक्टर हम देख के बता सकते हैं कि वो व्यक्ति मंगोलिज्म से पीड़ित है या नहीं है। इसके बाद अगर थर्ड मैं बात करूं तो मंगोलिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के हैंड जो होंगे वो फ्लैट होंगे। हैंड कैसे होंगे, फ्लैट। फ्लैट हैंड से मतलब मेरा ये है कि उसके हाथ चपटे होंगे, हाथ चपटे दिखाई देंगे। जैसे नॉर्मल अगर अपन अपने हाथ की बात करें और एक मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति के हाथ की अगर बात करें तो वो हाथ दोनों के अंदर आपको देखने में डिफरेंस मिलेगा। उस मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति का जो हाथ है वो आपको चपटा मिलेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं कि इस मंगोलिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी टंग जो होती है वो बाहर की तरफ निकली होती है। टंग क्या होगी, स्टिक आउट, स्टिक आउट ऑफ माउथ। टंग स्टिक आउट ऑफ माउथ, इट मीन्स ये हो गया कि अगर मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति को आप देखोगे तो उसकी जो जीभ है वो मुख से बाहर की तरफ निकली हुई आपको दिखाई देगी। लगातार वो मुख जो है उसका वो खुला हुआ रहेगा और जीभ बाहर की तरफ लटकी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर मैं इसके लिप्स की बात करूं तो इसके लिप्स जो होते हैं लोअर लिप्स, मोस्टली लोअर लिप्स या लोअर जो लिप है वो क्या होगा, बल्बिंग। लोअर लिप है, लोअर लिप बल्बिंग। लोअर लिप क्या होगा, बल्बिंग होगा, या अपन ये कह सकते हैं कि लोअर लिप लटका हुआ होगा बाहर की तरफ, या अपन ये कहें कि नीचे का जो होठ है वो लटकी हुई अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट अगर मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति की अगर मैं बात करूं मेंटल एबिलिटी, मानसिकता की या बुद्धि विकास की अगर बात करें तो इसकी मानसिकता या बुद्धि विकास भी क्या होता है, अल्प विकसित होता है।
या मेंटेबिलिटी जो होती है, मेंटल एबिलिटी, वो लेस होगी, यानी वो कम होगी। तो इन लक्षणों को देखकर हम बता सकते हैं कि अगर मंगोलिज्म से पीड़ित कोई व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति के अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको शो होंगे, या ये लक्षण आप उसके अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी अपनी पहली डिजीज, ऑटोसोमल जो एबनॉर्मलिटी है उसके द्वारा होने वाली पहली जो डिजीज है वो है अपनी डाउन सिंड्रोम। मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता दूं कि इसमें आपको क्वेश्चन के लिए कौन सी चीजें याद रखनी है। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट तो इसके बारे में एक्सप्लेन किसने किया, या हम ये कहें कि इसको डिस्क्राइब किसने किया फर्स्टली, तो वो था लैंगडन डाउन। सन थी 1866। अब ये डाउन सिंड्रोम जो है उसमें क्रोमोसोम की नंबर कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, वो होंगे 47। थर्ड अपन बात करें तो वो 47 क्रोमोसोम किसके कारण हुए, वो हुए अपने 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोस्ट चीजें तीन तो ये हैं, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके करेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी आप किन लक्षणों के आधार पे ये बता सकते हैं कि व्यक्ति मंगोलिज्म से पीड़ित है या अन्य किसी डिजीज से। तो ये तो था अपना पहली डिजीज मंगोलिज्म। सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड डिजीज आती है अपनी एडवर्ड सिंड्रोम। सेकंड डिजीज का नाम क्या है अपना, एडवर्ड सिंड्रोम नाम है। और ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये भी एक टाइप की क्या है, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण होने वाली डिजीज है। तो नेक्स्ट अपना जो डिजीज है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है, इट मीन्स इसके अंदर भी असामान्यता होगी, क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज है वो होंगी। तो इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज कौन से गुणसूत्र के अंदर होती है, वो होती है 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 18वें गुणसूत्र के जोड़े के अंदर असामान्यता पाई जाती है। उस 18वें गुणसूत्र के जोड़े की ट्राइसोमी हम यहाँ कह सकते हैं कि 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी की अगर बात की जाए तो उसके कारण होने वाली जो डिजीज है वो कौन सी होगी आपके पास, वो होगी आपकी एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ दो डिजीज हो चुकी है। दोनों के दोनों डिजीजों में आप देख सकते हैं, अगर एडवर्ड सिंड्रोम की बात की जाए तो 18th पेयर का है, और डाउन सिंड्रोम की बात की जाए तो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो ध्यान रखना है। तो यहाँ 21st और यहाँ 18, और दोनों के बारे में आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम कितने हैं, 23 में से 22 पेयर है। यहाँ 21st पेयर की बात हो रही है, इट मीन्स ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। 18th पेयर की बात हो रही है, इट मीन्स ये भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये कौन सी एबनॉर्मलिटीज है, ऑटोसोमल टाइप की एबनॉर्मलिटीज है। इसके बाद अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, तीसरे प्रकार की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज की हम बात करते हैं यहाँ पे, कि इनके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज की अगर बात करूं तो इसमें मैं एक डिजीज की बात करूंगा, क्राई डू चैट। एक डिजीज का नाम है क्राई डू चैट। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें इस डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज में, तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर गुणसूत्र के किसी एक भाग का विलोप हो जाता है, या मैं यहां ये कहूं कि डिलीशन ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट
गुणसूत्र के किसी भी एक भाग का डिलेशन हो जाएगा। डिलेशन से यहाँ मेरा मतलब है कि उस भाग का विलोप होना या उस भाग का वहां से गायब हो जाना। अगर किसी गुणसूत्रीय भुजा की या उस गुणसूत्र के किसी भाग का डिलेशन होता है तो उस गुणसूत्र के अंदर क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। तो कुछ स्पेसिफिक पार्ट के डिलेशन होने के कारण भी कुछ एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो जाती हैं, और वो एबनॉर्मलिटीज भी ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स हैं उनके स्पेसिफिक पार्ट के डिलेशन के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए ये भी क्या किसके अंदर माना गया है, अपना ऑटोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज हैं उन्हीं के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक डिजीज है क्राइडो-चैट डिजीज। अगर इसकी मैं बात करूं तो 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसकी स्मॉल आर का डिलेशन हो जाता है, या सीधा सा हम कह सकते हैं कि 5th नंबर के क्रोमोसोम की छोटी भुजा के विलोप होने के कारण एक डिजीज होती है जिसको क्या नाम दिया गया है, क्राइडो-चैट डिजीज नाम दिया गया है। तो विद्यार्थी यहाँ 5th नंबर के क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो 5th नंबर के क्रोमोसोम की अगर बात हो रही तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ऑटोसोमल प्रकार का क्रोमोसोम ही है। तो यहाँ पर ये क्राइडो-चैट किसके कारण उत्पन्न हो रही है, डिलेशन ऑफ स्मॉल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। कौन से नंबर का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ 5th। तो यहाँ विद्यार्थी ये 3 मैंने आपको टाइप्स बता दी है ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज की। अगर अपन बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 प्रकार की ऑटोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो दे रखी है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज के अंदर क्राइडो-चैट डिजीज। यहाँ आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखने हैं। डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर की ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम में 18th पेयर की ट्राइसोमी, और क्राइडो-चैट डिजीज में क्या होता है, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी जो स्मॉल आर्म है उसका डिलेशन हो जाता है या उसका विलोपन हो जाता है। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज पेयर से जुड़ गए वो बिना उठे पर जोड़ दी।